सच का बिगुल, खबरें सच्चाई के साथ। देख अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मुंबई आए हुए हैं। तमाम पदाधिकारियों से जो है बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इनको मैनिफेस्टो कमेटी का भी कहीं ना कहीं मेंबर बनाया गया है। मैनिफेस्टो को भी आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी लेके जो है वो लगातार तमाम कार्यकर्ताओं से और चर्चा कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी खुद हमारे साथ मौजूद है। इमरान जी, सबसे पहला सवाल ये, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या इस वक्त क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हम चाहते हैं कि भारत की जनता की आवाज़ हो, वो दिखाई पड़े उस मैनिफेस्टो के हर पॉइंट में। इसीलिए हमारी 17 सदस्यीय टीम है और ज़्यादातर सदस्य अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके सुझाव मांग रहे हैं और फिर उसे फ़िल्टर करके हम उन सुझावों को कमेटी को सबमिट करेंगे। फिर कमेटी फाइनली जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। तो हमारी कोशिश है कि 15 फरवरी तक हर राज्य से, हर स्टेट से सुझाव आ जाए। तो उसी कोशिश में मैं महाराष्ट्र आया हूँ, फिर उत्तर प्रदेश जाऊँगा। तो एक अच्छी कमेटी है हमारी मैनिफेस्टो की, जिसमें प्रियंका जी खुद हैं, पी चिदम्बरम साहब हैं, जिसमें सिद्धरमैया जी हैं, जिसमें जयराम रमेश हैं, शशि थरूर हैं। तो अच्छे लोग हैं, पार्टी के बड़े लोग हैं, तो हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं। मैं उस कमेटी का सबसे युवा सदस्य हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से मिलूँ, उनके ख़यालात जानने की कोशिश करूँ। इस वक्त माइनॉरिटीज़ को लेके इस बजट के अंदर माइनॉरिटीज़ को क्या मिलेगा? कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या सोचा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये बजट नहीं है, हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं। मैनिफेस्टो हम लोकसभा चुनाव के लिए बना रहे हैं और अक़लियतों को लेकर के पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं इससे पूर्व में रखी थी, लेकिन पिछले 10 साल में इस सरकार ने माइनॉरिटीज़ से जुड़े ज़्यादातर जो पॉइंट्स थे, जो ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम्स थीं, सब ख़त्म कर दी। स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी, मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप ख़त्म कर दी, मैट्रिक और प्री मैट्रिक मदरसा बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप थी वो ख़त्म कर दी। मदरसा टीचर्स की सैलरीज़ नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सेंटर का बहाना लेती है कि 60% वहाँ से आए तब हम दें, और स्टेट जो है वो अपने पास से कुछ देना नहीं चाहती। तो पूरे देश में अक़लियतों के साथ जो सौतेला व्यवहार ये सरकार कर रही है, जो इसका नारा है सबका साथ सबका विकास, वो झूठा है। तो हम सिर्फ किसी कम्युनिटी बेस्ड सेंट्रिक मैनिफेस्टो नहीं बना रहे, हम हिंदुस्तान के हर नागरिक, हर इंसान की आवाज़ को उस मैनिफेस्टो में जगह देंगे और सबकी इज्जत, सबके वक़ार, सबके मेयार के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेंगे उस मैनिफेस्टो में। क्या लगता है, अगर बात कर ले उत्तराखंड के अंदर वक्फ बोर्ड की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि रामकथा मदरसों के अंदर पढ़ाई जाएगी। इमरान प्रतापगढ़ इसको किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, इसको हम उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आप देख रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद को लेके जो फैसला आया है कोर्ट का, उसके बाद अगर बनारस की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, तो वहाँ पर भी अलग तरीके का माहौल दिख रहा है और वहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई। तो क्या देखते हैं कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, मौजूदा सरकार अपने डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन में जाना नहीं चाहती है। उसके पास विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भी काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं गिना सकती जिसके दम पर वो लोकसभा के इलेक्शन में जा सके। तो उसे हर जगह कोई ना कोई एक बहाना, कोई ना कोई एक मंदिर मस्जिद का इशू चाहिए ताकि वो इलेक्शन लड़ सके और जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पीछे जा सके। ये फैसला उसी के मद्देनज़र है, ये चुनावी फैसला है और इंतज़ामिया कमेटी कानूनी तौर पर उसे लड़ रही है। मेरा क्लियर मानना है, हमारी पार्टी का भी मानना है कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो सब जगह लागू होना चाहिए। उसका एहतराम, उसका पालन, क्योंकि देश की संसद ने उस कानून को बनाया है, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र के आप राज्यसभा मेंबर भी है, राहुल गांधी जी महाराष्ट्र भी आएंगे, मुंबई तक पहुँचेंगे, इसको लेके क्या तैयारी? देखिए, अभी झारखंड में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बहुत शानदार वहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं उस यात्रा से। रही बात महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वेलकम की, तो मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी, तो जो ऐतिहासिक स्वागत महाराष्ट्र ने किया था, वैसा देश के किसी राज्य में, सब राज्यों ने अच्छा अच्छा स्वागत किया था, लेकिन महाराष्ट्र का स्वागत, महाराष्ट्र की भीड़, महाराष्ट्र के लोगों का प्यार राहुल गांधी के प्रति सबसे अनूठा और सबसे निराला था।
तो इस बार तो महाराष्ट्र में आके समापन हो रहा है, मणिपुर से मुंबई तक। तो राहुल जी जिस न्याय की बात करते हुए मणिपुर से निकले हैं, 5 न्याय, जिसमें वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, वो मुंबई आते आते महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते उनकी ये यात्रा और परवान चढ़ चुकी होगी। और देश में इलेक्शन भी नज़दीक होगा, तब तक इलेक्शन के दिन भी करीब आ चुके होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र से मुंबई से जो माहौल बनेगा वो पूरे देश के लोकसभा चुनाव पे बहुत असर डालेगा। हम सब तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ यात्रा करीब आने का माहौल दिखेगा तो आपको पूरे महाराष्ट्र के एक एक जिले में, एक एक तालुका में उस यात्रा के स्वागत के लिए लोगों की तैयारियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ना जी, महाराष्ट्र में तो स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे एमएलए की बात कर ले, चाहे प्लेन की बात कर ले, तमाम जो नेता है वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, अगर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए पार्टी से 50 साल पुराने रिश्ते को तोड़ करके जा रहा है तो उस पर क्या ही कहा जाए। पार्टी ने जिन्हें सब कुछ दिया, अगर वो फिर भी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिसे जाना है वो जाए, जिसे रहना है वो रहे, जिसे लड़ाई हमारे साथ मजबूती से संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ना है वो हमारे साथ रहे, जिसे अपने एसेट्स बचाने हैं वो जा सकता है। तो लड़ाई लाइन खींची हुई है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ लोकतंत्र है और एक तरफ लोगों के अपने पर्सनल मफाद हैं। हम यहाँ मौजूद हर शख्स राहुल गांधी के साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके आईन और जमहूरियत को बचाने के लिए खड़े हैं। जो इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं वो साथ रुकें, जो जाना चाहते हैं वो जाएं। आने वाली नस्लें उनसे सवाल पूछेंगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तमाम जगहों के राज्यों की बात कर ले, तो जैसे बिहार में इंडिया गठबंधन जो है वो टूट गया, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है वो आखिर तक साथ में रहेगा कि ये भी टूट के बिखर जाएगा? पहली बात तो इंडिया गठबंधन कहीं भी टूटा नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन से कोई एक घटक दल, एक छोटी पार्टी, एक रीजनल पार्टी निकल के चली गई तो उसे गठबंधन टूट नहीं रहा है। तो पहली चीज तो आपका सवाल जो है वो उसे थोड़ा सुधारा जाए। गठबंधन पे कहीं कोई असर नहीं है। दूसरी बात यह कि बिहार में, बंगाल में, बिहार में हमारा साथ छोड़ के एक साहब एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी एनडीए में शामिल नहीं हुई हैं। वो लगातार कह रही हैं कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये हमारी टैक्टिकल लड़ाई है, हम कहीं साथ लड़ेंगे, कहीं फ्रेंडली फाइट करेंगे, कहीं टैक्टिकली लड़ेंगे। रही महाराष्ट्र की बात, तो यहाँ तो इंडिया अलायंस का कुनबा बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है। एक आखिरी सवाल, अगर माइनॉरिटीज की बात कर ले, मुंबई के अंदर कांग्रेस का माइनॉरिटी का अध्यक्ष अभी तक नहीं है, इसकी वजह क्या है? ये जल्दी ही अध्यक्ष हम एक हमारे जो उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष थे वो पाला बदल के कहीं और चले गए। उसके बाद पार्टी चूंकि व्यस्त हो गई थी 3 राज्यों के चुनाव में, तो अब हम लगभग हम लोगों ने फाइनल किया है, जल्दी हम अध्यक्ष दे देंगे। संगठनात्मक काम चल रहा है। ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो संगठन का काम है वो जारी